नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। क्वेश्चन संख्या 1, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? यह परिपत्र कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन गलत है? पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। दोस्तों ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो दोस्तों क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? शुभाशीर्वाद, मतलब आपको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, माता पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं तो क्या लिखा जाएगा? शुभाशीर्वाद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? तो बताइए दोस्तों कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? तो दोस्तों देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों मूल दीर्घ स्वर है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो बताइए दोस्तों कौन सा शुद्ध शब्द होगा? दोस्तों देखिए अधीन, ये शुद्ध लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की, जबकि आगामी में बड़ा मात्रा रहेगी। ठीक है, केंद्रीय में आधा ना रहेगा और दीक्षा में बड़ा ई रहेगा। ठीक है, जबकि अधीन एकदम सही लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो बताइए दोस्तों सांप्रदायिकता कैसे लिखा जाता है? यह लिखा जाता है ऑप्शन संख्या बी। देखिए बी की तरह सांप्रदायिकता लिखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाधि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो दोस्तों ये बताइए किसके अंतर्गत आती है? यह आती है स्वर संधि के भेद होते हैं सारे। किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन संख्या बी, स्वर संधि के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए तथापि, यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यह बताइए, देखिए उज्ज्वल व्यंजन संधि का उदाहरण है, उच्चारण व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऋग्वेद ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, जबकि तथापि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, सेना नायक में समास है। तो दोस्तों सेना नायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, चौराहा का समासिक विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों इसका समासिक विग्रह होगा चार राहों का समाहार। क्या बोलते हैं उसको? चौराहा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों अनुकरण में उपसर्ग बताइए दोस्तों कौन सा है? यह है अनुपसर्ग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्दों के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो दोस्तों अप उपसर्ग किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन संख्या बी, मान के साथ प्रयुक्त हो सकता है। लगाने पे क्या बनेगा? अपमान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, निम्न में से ई प्रत्यय में से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो बताइए दोस्तों ई प्रत्यय किस में नहीं लगा है? दोस्तों प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में लगते हैं। तो किस शब्द में ई नहीं लगा है? नगरीय। नगरी में ई प्रत्यय नहीं लगा है, बाकी सब में ई प्रत्यय लगा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। देखिए मंडली में ई प्रत्यय लगा है, टोकरी में ई प्रत्यय लगा है, नाली में लास्ट में ई प्रत्यय लगा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा तत्सम नहीं है? पानिप। पानिप तत्सम शब्द नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द तद्भव है? आग। आग दोस्तों तद्भव शब्द है, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं तद्भव कहलाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन संख्या ए, आग तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन संख्या डी, पाद दोस्तों तत्सम शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17,
उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत है? तो बताइए दोस्तों कौन सा भेद गलत है? देखिए तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है और देशज शब्द होता है, जबकि रूढ़ी शब्द नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भेद गलत है? ऑप्शन संख्या डी, रूढ़ी गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? देखिए कुंज, कुंज क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों बताइए कौन सा शब्द? देखिए दोस्तों जो मंडल है द्रववाचक संज्ञा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो दोस्तों देखिए रेखांकित शब्द क्या है? उसने, और इसका सर्वनाम भेद कौन सा है? ये कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। इतना दूध लाए हो। तो दोस्तों इतना, इतना ये रेखांकित शब्द है, ठीक है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? दोस्तों ये इतना कौन सा विशेषण है? ये दोस्तों विशेषण है परिमाणवाचक, मतलब परिमाण बता रहा है कि तुम इतना ही दूध लेके आओ, ठीक है। उसका परिमाण बता रहा है, तुम इतना दूध लेके आओ, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है। तो दोस्तों वाक्य में अव्यय पद क्या है? हमेशा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है। तो दोस्तों भला शब्द क्या होता है? या अव्यय होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? अनिल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? मार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द क्या है? बहुज्ञ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। इनमें से अनुग्रह का विलोम है। तो दोस्तों अनुग्रह का विलोम क्या है? विग्रह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। वेद आर्यों के डैश ग्रंथ है। तो दोस्तों कैसे ग्रंथ है? ये आदि ग्रंथ है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। मनुष्य जीवन की मनोवेगों के कारण होती है। तो दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या हो जाएगा? मनुष्य जीवन की सार्थकता मनोवेगों के कारण होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है। तो दोस्तों एक वाक्य क्या है? जिसकी वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके क्या कहलाते हैं? अवर्णीय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। जिस स्त्री के पुरुष पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो बताइए वह स्त्री जिसके पुत्र और पति ना हो तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या कहलाती है? वह कहलाती है अवीरा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। गहरी नींद सोना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो दोस्तों इसका उचित अर्थ क्या होगा? घोड़े बेचकर सोना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या है? पकड़ में ना आना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। चोटी का पसीना एड़ी तक आना लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो दोस्तों इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कड़ा परिश्रम करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। या मिश्र वाक्य नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने की पर सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इसको संयुक्त वाक्य पे परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह हो जाएगा वह पंडित है किंतु हठी है। यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बताइए दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है व्याकरण की दृष्टि से? तो दोस्तों मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, यह शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। निम्नलिखित में से कर्म वाक्य
वाला वाक्य चुनिए। तो दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही है? कर्म वाक्य वाला पत्र लिखा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। को किस कारक का परसर्ग है? तो दोस्तों को है कर्म कारक का परसर्ग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। निर्मल अंश के लिए टिफिन लाया है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है? तो दोस्तों के लिए, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से के लिए, ठीक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? क्या करण कारक हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऋतु, ऋतु आ गई है, ठीक है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो दोस्तों क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? जन, सुधी जन, ठीक है, जोड़ने पर सुधी जन जो है बहुवचन है, जबकि सुधी एक वचन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। जन जोड़ देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है? तो दोस्तों सीता सो रही थी, कौन क्या काल है? अपूर्ण भूतकाल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों निपात का उदाहरण है सा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो दोस्तों अशुद्ध अंश क्या है? मैंने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, ठीक है, इसकी जगह क्या होगा? मुझे घर जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। भारत में हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों किसके अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? या अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? दोस्तों जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं है, राजस्थान की बोली है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, वाक्य का उचित अंग्रेजी में अनुवाद करिए। तो दोस्तों इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा? डिस्पाइट रिग्रोनियस इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। कंजर्वेशन ऑफ नेचर वाटर सोर्सेस, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो दोस्तों इसका उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा आपके जितने भी साथी हैं सबको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।